आज का जो टॉपिक है बहुत ही लोगों के दिमाग में आया होगा इससे पहले भी। तो हम बात करते हैं उसी बारे में। हाँ जी, हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जादू टोना की। कि बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग अपनी इच्छाओं को पाने के लिए नॉर्मली किसी भी पर्सन के पास जाते हैं, किसी भी तरीके से। अब वो पूजा पाठ से कर रहे हैं या किसी मंत्र के थ्रू कर रहे हैं या कोई जादू टोना कराना चाह रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जिस टाइप से भी। तो हम बात करेंगे, क्या ये सच में काम करता है? क्या ये सच में होता है? क्या इसकी एग्जिस्टेंस है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो आप मानेंगे? जी, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने बात की है सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक नहीं हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन पावर ऑफ माइंड के बारे में बात करूँगी। आप जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है आपका माइंड। जब हम चीज़ों को, एक होता है कि नॉर्मल हम कभी भी चीज़ों को चाह रहे हैं, सिक्स सेंस। आपने कभी सोचा होगा कि कोई चीज़ें आपके साथ हुई हैं और आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले भी ये चीज़ें आपने फील की हैं, कि शायद आपको पता था कि ऐसी चीज़ें होनी है, या इंट्यूशन आती है आपको। उसे कहते हैं सिक्स सेंस। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें आपको कह रहा होता है कि वो चीज़ें होनी है। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती हैं जब हम आप बात करते हैं जादू टोने की, या कोई पूजा पाठ के थ्रू कुछ विश फुलफिलमेंट करने का। जो भी मीडिया, वो किसी भी तरीके से हम कोई पूजा करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि किसी से काला जादू कराने की कोशिश करते हैं, या कोई जादू की ट्रिक्स सीखते हैं। जादू इन द सेंस कि हम वो चीज़ें चाहते हैं और हम किसी भी एक पर्सन के पास जाते हैं और विश को बात करते हैं, अपनी विश के बारे में, कि हमें ये विश पूरी हो जाएगी। तो बहुत से लोग बैठे होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए नॉर्मली आपको गाइड करते हैं। हाँ जी, मैं कर दूँगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या ऐसे होगा या वैसे होगा, या फिर कोई मंत्र दे देंगे कि आप इसको आप बार बार दोहराएं तो आप जो चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड निकल के आता है मैनिफेस्टेशन, कि हम जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अब ये काम कैसे करती हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। चलो, ये बात है कि हमारे दिमाग को ना विश्वास की ज़रूरत होती है। हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती है, कन्फ्यूज़न होता है। तो हम किसी भी पर्सन के पास जब जाते हैं, या कोई हमसे कहे कि हाँ ऐसे जादू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हम ये काला जादू करके इस चीज़ को आपको करके देंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड जो रिलैक्स हो जाता है और उस चीज़ पे विश्वास कर लेता है। और जब विश्वास कर लेता है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि सारा खेल बेटा विश्वास का ही है। कि आपने जहाँ चीज़ों को बहुत विश्वास के साथ ले लिया ना चीज़ों को, वहीं पर चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। देखो, आप बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें ऐसी जो पॉसिबल ही नहीं है, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम कर लें तो आई डोंट नो, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन नॉर्मल, जैसे कि ये जॉब मुझे चाहिए, इस जॉब के लिए मुझे, ठीक है, मेहनत आपकी काम आएगी, सारी चीज़ें काम आएगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि फिर भी कि पता नहीं होगी नहीं होगी। उसके लिए हम करने बैठ जाते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा कोई हमें बता दो कि हम ऐसा कुछ कर लें कि वो चीज़ें हमें मिल जाए। तो ऐसे में जब कोई थर्ड पार्टी किसी के पास भी हम जाते हैं, जैसे भगवान जी के पास जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ मुरादें पूरी होती हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान रहा होता है कि हाँ अब वो चीज़ें हो जाएंगी। वो एक तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो हमें मिलनी ही है, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप से होने लग जाती है। देखो, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कि अब कोई जादू टोने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, कि हाँ भाई मेरी ये रिलेशनशिप ख़राब चल रही है और आप कुछ कर लो, या फिर ये जॉब है, मुझे ये पानी है, आप बता दो कोई उपाय। तो इस टाइप से हम लोग उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। वो एक सामने से कहता है अरे हो जाएगा, तो उसने बोल दिया हो जाएगा। आई डोंट नो ये जादू वादू कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, मैं आपको सिर्फ पावर ऑफ माइंड की बता रही हूँ
कि यहाँ पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाल दी कि नहीं, अब ये चीज़ तो मुझे मिलेगी। यहाँ पर आपका जो मैजिक है या वो काला जादू है या फिर वो दुआएं हैं, वो इस टाइप से काम करती हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डाल देती है कि वो चीज़ें मिलनी ही हैं। अब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। अब आपकी जो वाइब्स हैं और जो कहते हैं एनर्जी जो अंदर से निकलती है, वो पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देती है और वो उसी टाइप से काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, वो सारा खेल आपके दिमाग में होता है कि आपका दिमाग उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगता है। आपने वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में डाली होती हैं और वो एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होती हैं, नहीं वो मिलनी है। और वो चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ थी उस चीज़ को पाने की, वो कई हद तक बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक वगैरह ये जो काम करते हैं, ये सिर्फ इस टाइप से काम करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो मिल जाएगी। वो आपके दिमाग में आपको कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो आपका दिमाग वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और उसी टाइप से वो चीज़ें आपके आसपास की एनर्जीज़ काम करना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप लो फील करते हो, बहुत डाउन फील करते हो, तो आपके आसपास की चीज़ें भी नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं और वो एनर्जी आपके अंदर से जो नेगेटिव निकल रही होती है वो कहीं ना कहीं घूम घाम के आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। आप जिस टाइम पर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें मेरे साथ हो ही नहीं सकती हैं, तो वो पॉसिबल है कि आपके साथ वो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आपको आनी शुरू हो जाती हैं। आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होने लगता है। तो सारा खेल आपके दिमाग का, आपके थॉट प्रोसेस का है। तो आप जितना समझ सकते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा है आपके दिमाग में। तो आप देखिए उस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करते हैं, आप कैसे यूज़ करते हैं उसको अपना 100% दीजिए और उसके बाद देखिए क्या कमाल आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, वाइट मैजिक कुछ नहीं है। ये मंत्रास एंड ऑल क्या होता है, एक तरीका होता है आपका एक तरह से मेडिटेशन का या फोकस कर लाने का आपके माइंड में कि वो चीज़ें आपको कहीं नहीं जा रही हैं, आपके पास ही आ रही हैं। जब आपका दिमाग वहाँ पर फोकस्ड हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब वो परसेंटेज जो आपको नहीं होने वाली चीज़ों में है, वो परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है। और इसी का खेल खेलते हैं आजकल के जो लोग बैठे हैं आपको बताने के लिए, या फिर ज़रूरी भी है। कई बार हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत डिप्रेस होने लग जाते हैं। अब हमें चाहिए होता है कि कुछ तो ऐसा हो जाए आसपास कि हम वो चीज़ें बदल सकें। तो वो इंस्टेंट तो नहीं हो सकती और आपके थॉट प्रोसेस उस टाइम पर इतने नेगेटिव चल रहे होते हैं कि आप चाह के भी नहीं सोच सकते कि हाँ वो चीज़ें ऐसे हो और मैनिफेस्ट करने लग जाओ। एक तरह से आप चेज करोगे ना मैनिफेस्टेशन को, तो वो कभी नहीं होती। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कभी भी वो चीज़ें नहीं डाल सकते जिसको पागलों की तरह आप चेज कर रहे हो। आपको खुद नहीं पता होता है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें जाके स्टक हो गई हैं। तो वही है कि आपका विश्वास ही है उस चीज़ का, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप विश्वास करते हैं, आपका वो विश्वास ही है जो उस चीज़ को 100% रिजल्ट देने में कामयाब देता है, कामयाबी आप लोगों को देता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपनी राय मेरे को ज़रूर बताइएगा इस बारे में। बाकी मिलते हैं।